कैसा लगेगा आपको अगर अचानक से आपको 4-5 लाख रुपए मूल्य का कोई सोने का आभूषण गिरा हुआ कहीं पे मिल जाए। आपकी तो लॉटरी लग जाएगी ना। कितनी खुशी होगी ना। कितना मज़ा आएगा। एक झटके में सारी परेशानियां स्वाहा होती नजर आएंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है। या तो वो चीज़ें लोगों को मिलती नहीं हैं, और अगर मिल भी जाती हैं तो कई बार गले की फांस बन जाती हैं। वो जहाँ पर परेशानियाँ ख़त्म होने का कारण दिखाई देती हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ वो परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज़ आपका पेज आपका स्वागत करता हूँ, और रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार वाले चैनल पर भी आपका अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान के एक युवती की ये दास्तान है, ये कहानी है, सच्ची घटना है, जिसमें उसकी ईमानदारी का वो मिसाल दिखाई देगा जहाँ पर उसने कमाल कर दिया, और इस कमाल के बदले में उसे 1 लाख रुपए का इनाम भी मिला। और इतना ही नहीं, उसे सम्मान भी मिला, और आगे भविष्य में भी मिलता रहेगा। शादी समारोह में 5 लाख रुपए कीमत की सोने की चेन एक युवती के हाथ लगा, और उस युवती ने रख तो लिया उसे, लेकिन जब दूसरे दिन हल्ला हुआ, पता चला कि ये चेन किसकी खोई हुई है, तो उसके घर जाकर उसे वापस कर दी। सोचिए, जब किसी का 5 लाख रुपए तक के कीमत का चेन सोने का, वो भी ओरिजिनल वापस मिलेगा तो कैसा लगेगा। उस खुशी के एवज में व्यक्ति क्या करेगा, सोच कर देखिए। चलिए बताते हैं आप लोगों को कि चेन लौटाने वाली युवती ईमानदारी का इतना बड़ा मिसाल कायम की है कि वह किसान उसका कायल होने के बतौर उसे 1 लाख रुपए का इनाम देता है। किसान ने युवती की ईमानदारी की प्रशंसा भूरी भूरी की। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद युवती का मन नहीं बदला, और वह 10 तोले की चेन वापस करने पहुंच गई। पूरे इलाका में इस घटना की चर्चा हो रही है। मामला बूंदी के केशोराय पाटन का है दोस्तों, राजस्थान के। 27 नवंबर को निमोठा के रहने वाले प्रभुलाल मीणा के बेटे देव की शादी का समारोह केशोराय पाटन में बालाजी मैरिज गार्डन में था। यहाँ खाना खाने के दौरान निमोठा निवासी राजू उर्फ राजेंद्र मीणा की सोने की चेन गुम हो गई। उन्होंने खूब ढूंढा पर सफलता नहीं मिली। इसी समारोह में निमोठा निवासी, सोचिए आप, उसी गांव की निमोठा निवासी पूजा मेहरा, जो 22 साल की युवती है, खाना खाने के दौरान ही उसे सोने की चेन मिल गई। उसने आसपास के लोगों से पूछा, पर किसी ने भी चेन को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। अब होता क्या है देखिए। पूजा मेहरा ने बताया कि शादी समारोह में चेन को लेकर किसी ने भी जानकारी नहीं दी। चेन साथ लेकर वह घर लौट आई। दूसरे दिन उसकी मां को गांव में बातचीत के दौरान पता लगा कि गांव के ही राजेंद्र की चेन शादी में खो गई। उसने घर आकर बेटी को घटना की जानकारी दी, यानी उस युवती की, पूजा मेहरा की मां ने। बेटी ने बताया कि वह चेन उसी के पास है। चेन मालिक का पता लगते ही पूजा राजेंद्र मीणा के घर पहुंची। चेन राजेंद्र के सुपुर्द कर दिया। पेशे से राजेंद्र किसान हैं। राजस्थान में वैसे भी आप लोग जानते हैं, बड़े बड़े किसान हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। युवती की ईमानदारी देखकर राजू उर्फ राजेंद्र मीणा ने पूजा को 1 लाख रुपए का चेक देकर उसको सम्मानित किया। राजू मीणा ने कहा कि पूजा ने ईमानदारी की मिसाल पेश कर सोने की चेन वापस कर दी है, इसलिए उसके सम्मान में यह चेक दिया गया है। उन्होंने कहा कि सोने की कीमत चेन देखकर किसी का भी ईमान डोल जाता। आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी पूजा का ईमान नहीं बदला। पूजा मेहरा के परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। 10वीं के बाद पूजा ने पढ़ाई भी छोड़ दी है। भाई ने भी पढ़ाई छोड़ दी है। भाई खेती करता है। माता पिता की आए दिन तबीयत खराब रहती है, इसलिए परिवार को संभालने की जिम्मेदारी भाई बहन पर ही है। अब आप लोग सोचिए कि ऐसे में कितनी बड़ी मिसाल पेश की है ना वो लड़की। बहुत बड़ी बात है। ऐसे स्वभाव हर किसी के होने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इसी के साथ साथ एक दुखद घटना राजस्थान के कोटा के एक
व्यापारी के बारे में बता दूं, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निरमंड में सोमवार शाम को गया हुआ था और वहाँ पर दुकान लगाने गया था एक मेले में। उसे कुछ लोगों ने, कुछ गुंडे टाइप के लोगों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। मृतक रामेश्वर वर्मा कोटा के रंगबाड़ी रोड पर हरिओम नगर बस्ती का रहने वाला था। मेले में फैंसी खिलौनों का कारोबार करता था। रामेश्वर की मौत की सूचना पर उसका भाई हिमाचल के लिए रवाना हुआ है। फिलहाल परिजनों को रामेश्वर की मौत के बारे में जानकारी नहीं है। सोमवार को बूढ़ी दीपावली पर निरमंड के मेला मैदान में कुछ लोगों की उससे कहासुनी हुई थी। इस दौरान उसके सिर पर मोटे लठ से हमला कर दिया गया था। गहरी चोट लगने से उसकी मौत मौके पर ही हो गई थी। पुलिस ने आरोपियों की पहचान पवन कुमार व प्रवीण कुमार निवासी जिला मंडी हिमाचल प्रदेश के रूप में की है। रामेश्वर अक्सर मेलों में दुकान लगाता था। 15-20 दिन पहले मेले में दुकान लगाने निरमंड गया था। उसके साथ 15-20 लोगों की टीम भी गई थी। रामेश्वर की मौत की खबर उसके भाई मुकेश को मिली। मुकेश हिमाचल के लिए रवाना हुआ है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि कुल्लू जिले के डीएसपी रविंद्र नेगी के अनुसार सोमवार देर शाम एएसआई मानदेव को सूचना मिली कि निरमंड में 2-3 लोग एक व्यक्ति से मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस थाना निरमंड टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की। पुलिस को एक ढाबा संचालक सुमित कुमार ने फोन करके जानकारी दी थी। मौके पर मौजूद पुलिस ने बताया कि वह अपने ढाबे में लोगों को खाना खिला रहा था। मैदान के पश्चिमी कोने की तरफ जहां पर झूले लगाए गए हैं, वहां से लड़ाई झगड़ा होने का शोर सुनाई दिया। शोर शराबा सुनकर वह झूले की तरफ तुरंत चला गया, जहां एक व्यक्ति को 2 लोग पीट रहे थे। सुमित के अनुसार कारोबारी को पीट रहे युवकों में से एक ने अपने हाथ में लकड़ी का मोटा डंडा लिया था। युवकों ने नीचे गिरे व्यापारी के सिर में डंडा मारा। इसके बाद वह शख्स बेसुध होकर मुंह के बल गिर गया। सिर में गहरी चोट लगने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस तरह की वारदात करने के पहले न जाने क्यों लोगों को यह निर्दयता सूझती है। छोटे छोटे विवादों को बड़ा कर देते हैं लोग, लेकिन यह बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। बस आप लोग हम लोग ऐसी वारदातों से बचिएगा और नेक दिली की मिसाइल काम कीजिएगा, वरना ज़िंदगी जो भी हो खराब तो होगी ही, कितनों की ज़िंदगियां भी इससे पशुपेश में पड़ जाएंगी। एक और खबर आप लोग जान लीजिए, जयपुर की है, राजस्थान की। शादी का झांसा और शादी करने के बाद जान से मार दूंगा, इस तरह की धमकियां न जाने कितनी बार सिरफिरे आशिकों के द्वारा युवतियों को मिलती रहेंगी। जयपुर में एक युवती से सिरफिरे आशिक के छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। सिरफिरा आशिक जान से मारने की धमकी देकर शादी के लिए दबाव बना रहा था। युवती को बदनाम कर तेजाब डालने की धमकी दे रहा था। कालवाड़ थाने में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले की जांच एएसआई राम अवतार सिंह कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि कालवाड़ रोड निवासी 20 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी विक्रम सिंह को वह जानती है। आरोप है कि विक्रम सिंह उसको कॉल करता है, बार बार कॉल कर जबरदस्ती बात करने के लिए परेशान करता है। घर से आते जाते समय रास्ते में उसका पीछा कर छेड़छाड़ करता है। जान से मारने की धमकी देकर शादी करने के लिए दबाव डाल रहा है। धमकाता है कि सोशल मीडिया पर बदनाम कर दूंगा। उसकी बात नहीं मानने पर तेजाब डालने की धमकी देता है। आरोपी विक्रम सिंह तेजाब डालकर उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस की शरण ली। पीड़िता ने आप बीती सुनाते हुए आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आप लोग समझिए, यह जो है बहुत दुखद पहलू है। इस तरह से युवतियों को छेड़ना, परेशान करना कितना घातक हो सकता है, कितनी बड़ी बात हो सकती है, आप लोग सोच कर देख लीजिए। आप लोगों को बता दें कि जयपुर का ही एक और मामला और भी बेहद सेंसिटिव है, पेचीदा है, बहुत दुखद है। जयपुर में युवती से रेप करने के मामले में आरोपी पड़ोसी को अरेस्ट किया गया है। बाथरूम में नहाते समय अकेला पाकर आरोपी पड़ोसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पेट दर्द होने पर बेटी को परिजनों के डॉक्टर्स को दिखाया। परिजनों ने तो 6 महीने की प्रेग्नेंट होने का पता चला। मालपुरा गेट थाने में पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर भेज दिया है। एसएचओ सतीश चंद ने बताया कि रेप के मामले में आरोपी धनंजय चौहान 19 साल का है। पुत्र शंभू चौहान निवासी हनुमानगंज कुशी नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वह सांगानेर सदर में किराए से रहकर कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था।
आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम को उत्तर प्रदेश भेजा गया है। वहां से सांगानेर सदर इलाके में ही कपड़ा फैक्ट्री में काम करने का पता चला उसका। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर दबिश देकर आरोपी धनंजय को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेसी भेज दिया है। आप लोग बता दें कि 18 नवंबर को बिहार निवासी 45 साल के व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह 19 साल की बेटी के साथ यानी उसकी बेटी के साथ मालपुरा गेट में रहकर एक फैक्ट्री में जॉब करता है। मकान में 10-15 परिवार किराए से रहते हैं। 6 महीने पहले उसकी बेटी मकान में अब बने बाथरूम में नहाने गई थी। मौका पाकर आरोपी पड़ोसी धनंजय ने बाथरूम में घुसकर बेटी के साथ जबरन रेप किया। डर के मारे पीड़िता ने किसी को कुछ भी नहीं बताया, पड़ोसी की करतूत के बारे में नहीं बताया। आरोपी पड़ोसी भी किराए का कमरा खाली कर वहां से चला गया। 15 नवंबर को पीड़िता के पेट में दर्द हुआ। परिजनों ने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने 6 महीने की प्रेगनेंसी बताया। पीड़िता से परिजनों ने पूछताछ जब किया तो उसने आप बीती सुनाई, जिसके बाद थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। यानी मामला 6 महीने बाद दर्ज कराया गया है। 6 महीने पहले का ये मामला है दोस्तों। तो इस तरह की हरकतें और वारदातें होती रहती हैं और ये बहुत ही कष्टदायक घटनाएं हैं जिनको आप लोग रोक सकते हैं, संभाल सकते हैं। संभालिए अपने आप को, संभालिए ऐसी घटनाओं को। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ का और कुछ खबरों के साथ हाजिर होना स्वाभाविक है। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।